दोस्तों, यदि आपने साल 2024 में मैट्रिक परीक्षा पास किया है तो मैट्रिक परीक्षा पास करने पर आपको किस किस प्रकार की स्कॉलरशिप की लाभ दी जाती है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। साथ ही साथ जो भी स्कॉलरशिप मैं आपको बताऊंगा ये सभी स्कॉलरशिप आपके ऑनलाइन ही होने वाले हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कब से होंगे, आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट डिवीजन पर कितना मिलेगा, सेकंड डिवीजन पर कितना मिलेगा, थर्ड डिवीजन वालों को मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में बताएंगे। लड़का को कितना मिलेगा, लड़की को कितना मिलेगा, पूरी जानकारी मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। अंत तक जुड़े रहिएगा। पूरी जानकारी समझना है तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जो भी स्कॉलरशिप मैं बताऊंगा उन तमाम स्कॉलरशिप के लिए जैसे ऑनलाइन लिंक एक्टिव होगा उसका मैं वीडियो भी इस चैनल पर बनाऊंगा। इससे आपको क्या होगा कि आप आसानी से उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, जहां पर होगा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पर मैं वीडियो नहीं ला पाता हूं, तो उनका सारा अपडेट जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है 6 अलग अलग प्रकार की कैटेगरी में बांटी गई है। अब 6 अलग अलग प्रकार की जो कैटेगरी है जरूरी नहीं है कि सभी स्कॉलरशिप आपके लिए ही चलता है। यहाँ पर क्या है कि अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप होते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं सभी जानकारी आपको बताता हूँ। सबसे पहला देखिए, मैट्रिक पास करने पर जो स्कॉलरशिप दी जाती है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना होता है। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बालिका प्रोत्साहन, इसका मतलब ये है कि जो लड़कियां जो मैट्रिक पास करती है उनके लिए ये स्कॉलरशिप चलाई जाती है। वो किसी भी कैटेगरी से आती हो, जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, सभी को इसका बेनिफिट मिलता है। अगर आप प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास करेंगे तो आपको 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर आप सेकेंड डिवीजन से पास करेंगे तो आपको 8,000 की जो राशि है आपको मिलेगी। थर्ड डिवीजन से अगर मैट्रिक पास करेंगे कोई लड़की तो इसका जो बेनिफिट है आपको नहीं मिल पाएगा। अब एक अगला जो स्कॉलरशिप है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है। अब ये मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत सभी प्रकार के लड़का जो है मैट्रिक पास जो करते हैं, चाहे वो जनरल वाले हो, एससी हो, एसटी हो, ईबीसी हो, बीसी हो, उन सबको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाता है। अब इसके तहत आपको 10,000 रुपये मिलता है फर्स्ट डिवीजन पर। अब सेकेंड डिवीजन पर सभी कैटेगरी के लड़कों को इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। इन बातों को आप खास रूप से ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन होंगे कि सर सेकंड डिवीजन से जो लड़का पास किया है वो किस कैटेगरी का होगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, सेकंड डिवीजन पर सिर्फ और सिर्फ जो लड़का एससी और एसटी का होगा उसी को इसका जो बेनिफिट है आपको मिलने वाले हैं। यही है कि सेकंड डिवीजन पर आपको 8,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, फर्स्ट डिवीजन वालों को 10,000 रुपये का जो बेनिफिट है आपको मिलेगा। अब जब अप्लाई करेंगे तो अलग अलग कई सारे योजना अलग अलग हो जाएंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अल्पसंख्यक से आते हैं तो उनको मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत अप्लाई करना होगा। कोई वही बीसी, ईबीसी वाले होंगे तो उनको मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। कोई अगर ईबीसी वाले होंगे तो मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। कोई एससी एसटी वाले होंगे तो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। ये पहले होता था, लेकिन अब क्या है कि ये सभी प्रक्रिया मेगासॉफ्ट के पोर्टल से अप्लाई होते हैं। तो मेगासॉफ्ट पे डायरेक्ट दो ही यहाँ पर आपको ऑप्शन आएंगे, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना जिसमें लड़की जितने भी प्रकार के हैं वो आवेदन कर पाएगी, और दूसरा आएगा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जिसके तहत जिस भी प्रकार की लड़का है किसी भी कैटेगरी का उसको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपके स्कॉलरशिप चलते हैं जो कि मैट्रिक पास करने पर आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और स्कॉलरशिप बताता हूँ जो फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन तीनों को मिलेगा। लड़का लड़की सबके लिए ये स्कॉलरशिप है जो कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। अब बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या होता है पहले समझ लीजिए। देखिए, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये बिहार सरकार की एक अपना खुद का पोर्टल है। इस पोर्टल पर वो तमाम छात्र छात्राएं अप्लाई करेंगे जो मैट्रिक तो पास कर चुके हैं, मैट्रिक के बाद आगे आप पढ़ाई करेंगे कहीं, या तो आप इंटर करेंगे या हो सकता है आईटीआई करेंगे, पॉलिटेक्निक करेंगे, डिप्लोमा करेंगे। इस प्रकार के जो भी आप कोर्स करेंगे इंटर के आगे आपको पढ़ाई जारी रखना होगा। और इससे पहले जो हमने बताया मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना या मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, इसमें आप मैट्रिक के आगे पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। मैट्रिक आपने पास किया फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन से तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन
जो आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मैं बता रहा हूँ, इसके लिए आपको आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखना होगा। कहीं ना कहीं 11th में या आप ITI में कहीं नामांकन लेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अब अगर आप 11th में एडमिशन लेते हैं, चाहे आप फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न से पास करते हैं, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? तो देखिए, इसमें आपको 2 साल पैसा मिलेगा। अभी 11th में आप जाएंगे तो जो भी 11th में आपकी खर्चा होगी, 11th में कितना खर्चा होगा, नामांकन जब लेंगे तो आपको करीब जो है 1200-1500 रुपये लगेगा। तो कुल मिलाकर 11th में आपको 2000 से 2500 रुपये इस पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत मिल जाएंगे। फिर 12th में जाएंगे तो फिर बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। मतलब 11-12 के जो भी खर्चे आपके होंगे वो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत आपको दे दी जाती है। इसमें यही ध्यान रखिएगा कि जनरल वाले जो लड़का लड़की होंगे उनको मौका नहीं मिलता है। सिर्फ SC ST BC और BC वाले जो छात्र छात्राएं हैं वही बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है वो ले सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर समझिए कि ये जो भी हमने बताया इतने सारे स्कॉलरशिप, इसके लिए आवेदन जब करेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं हो पाते हैं, जिन कारण से बहुत बार स्कॉलरशिप का उनको बेनिफिट नहीं मिलता, फॉर्म रिजेक्ट होता है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि डॉक्यूमेंट में आपका जो आधार कार्ड है, आधार पे आपका नाम का जो स्पेलिंग है, आपका डेट ऑफ बर्थ है और आपके पिताजी का नाम है, वो आपके मैट्रिक के जो एडमिट कार्ड होंगे उसमें आप देख लीजिए आपका नाम का स्पेलिंग, आधार पर नाम का स्पेलिंग, आपका डेट ऑफ बर्थ आधार पर और आपके मार्कशीट पर पिताजी का नाम मार्कशीट पर आधार पर, ये सब सही होना चाहिए। और बैंक अकाउंट जो खुलवाएंगे उस पर भी आपका नाम का जो स्पेलिंग है ये सही होनी चाहिए। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो भाई मेरे सबसे पहले आप आधार कार्ड, बैंक की डिटेल को सुधार करवाइए। अब ये सुधार आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग कराइए, क्योंकि मार्कशीट सुधार तो होगा नहीं, या आपके जो 10th की डिटेल है सुधार कराना काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आधार कार्ड, बैंक की डिटेल अपडेट कराना बहुत ही ईजी है, आप इससे अपडेट करवा सकते हैं। तो ये अपडेट अगर आप नहीं करवाएंगे तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सबसे पहला महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट था, इसको आपको जरूर देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो डिटेल है, आपके पास एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इस स्कॉलरशिप के लिए जब बेनिफिट आप लेंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए से अधिक का इनकम सर्टिफिकेट आपको नहीं बनानी है। इससे अधिक बनाएंगे तो फिर स्कॉलरशिप का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आपके पास 10वीं के मार्कशीट होगा नेट वाला, वो आप रख लीजिएगा। इसके बाद आपका आधार कार्ड होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र भी आपको इसमें लगेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और बैंक पासबुक आपको लगेंगे, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि बैंक पासबुक जो भी देंगे वो NPCI लिंक होनी चाहिए, क्योंकि अब सरकार क्या कर रही है कि जो भी पैसा भेजती है नाम के लिए तो आपसे अकाउंट लेती है, लेकिन जो पैसा जाता है आधार के थ्रू ही जाता है। तो अगर आपका कोई भी बैंक NPCI से लिंक नहीं होगा फिर आपका पैसा रोक दिया जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपका बैंक NPCI से लिंक है या नहीं है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर ज़्यादातर विद्यार्थी का कमेंट आता है, मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं उसमें आपको ये भी बताऊँगा कि अगर लिंक नहीं है आपका NPCI से आपके खाता, तो उसको आप कैसे लिंक करवा सकते हो, वो अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा अगर आपका कॉमेंट आता है तो। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में डॉक्यूमेंट जो लगेगा ये सब तो लगेगा ही, आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फी स्ट्रक्चर। जब अप्लाई करेंगे उस समय आपको मैं इसका फॉर्मेट उपलब्ध करा दूंगा, इससे जहां एडमिशन लेंगे वहां से आपको इसको बनवा लेना है। अब इसके लिए अप्लाई की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी, तो इसके लिए अप्लाई की जो प्रक्रिया है आपके जो अप्रैल महीने है, अप्रैल महीने के लास्ट वीक से स्टार्ट हो सकते हैं। अब जैसे ही अप्लाई स्टार्ट होगा तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस पर हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, यहाँ पर वो वीडियो मिलेगा, उससे आप ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत सारे बच्चे क्या है कि जानकारी के अभाव में स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, या उनके पास उस समय डॉक्यूमेंट नहीं हो पाता इसलिए वो अप्लाई नहीं कर पाते। तो अभी शेयर कर दीजिएगा, तो उनके पास समय है, वो अपना सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे। बाकी हमारा इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस प्रकार के सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।